क्वेश्चन नंबर 6 में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब कितना 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण, देखिए काफी आसान है। तो हम लोग देखिए समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 गुना, जब विकर्ण दिया रहता है तो d1 गुना d2, मतलब दो विकर्ण की लंबाई गुना कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए एक फॉर्मूला और भी होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग समचतुर्भुज के, तो यहाँ पर लिख लेंगे समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर, भुजा की भुजा कितना दिया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद शीर्ष लंब क्या दिया हुआ तो शीर्ष लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल ये भी आपको याद रखना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, भुजा मतलब आधार गुना शीर्ष लंब, आधार यह भुजा हो जाएगा तो यहाँ पर आधार इसको लिख लेते हैं, आधार। उसके बाद आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब हो जाएगा। तो देखिए 6 सेंटीमीटर और गुना 4 सेंटीमीटर, तो 6 चौके 24 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आया क्षेत्रफल, तो एक आंसर ये होगा, ठीक है, एक आंसर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद उसी क्वेश्चन में दिया हुआ दूसरे विकर्ण, एक विकर्ण दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्षेत्रफल इतना दिया हुआ, तो d1 बराबर दिया हुआ है, d1 कितना दिया हुआ विकर्ण जो भी दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले विकर्ण दिया हुआ है, पहली विकर्ण जो भी दिया हुआ लिख लेते हैं आराम से। अब हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है d2 निकालने जो कि दूसरी विकर्ण होगा। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, अब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो पहले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये भी होता है फॉर्मूला वो भी होता है, दोनों याद रखना। समचतुर्भुज तो क्या होता है 1/2 गुना d1 गुना d2, मतलब पहली विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, 1/2 गुना d1 कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ d2 निकालना है, तो हम लोग गुना 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐसे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेम रखेंगे, उसके बाद 4 गुना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और d2 हो जाएगा। तो ये d2 निकालना हम लोगों को, तो d2 हम लोग ये 24 को हम लोग भागा में लगा सकते हैं, इधर लिखें या उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने को है। तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से स्क्वायर खत्म, 6 चौके 24, 24 आ जाएगा, तो d2 बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग देखिए ये इसका विकर्ण की लंबाई, एक आंसर ये हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः क्षेत्रफल बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, तथा दूसरी विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह दो आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में दो चीज पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है, तो दो समचतुर्भुज का भुजा दिया हुआ जिसको हम लोग आधार बना देंगे, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और शीर्ष लंब तो दिया ही है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला है आपके लिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्ष लंब, इससे हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और उसी क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली विकर्ण दिया हुआ है तो दूसरी विकर्ण निकालो, तो d1 गुना d2, मतलब d1 जो फॉर्मूला लगाए थे यही वाला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 गुना फिर d2, यही फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करते हुए यहाँ तक आ गए, 6 सेंटीमीटर आ गया। देखिए सॉल्व करने में आप गलती नहीं करना, नहीं तो आपका मतलब फॉर्मूला याद भी है तो आप अच्छे से नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सॉल्व कर लेना है, समझ गए।